हेलो जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। यानी कि बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की लाइफ साइकिल क्या होती है, ये आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी पहली वाली वीडियो में इसकी हैबिट एंड हैबिटेट इसका क्या होता है, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है और इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इसकी फर्स्ट वाली वीडियो में देख ली है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अटेंड कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है पैरासाइटोलॉजी। पूरी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत। हम लोग अच्छे से जानते हैं जो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है ये डाइजेनेटिक है, यानी कि इसकी दो होस्ट पाए जाते हैं। जैसे आपका ट्रिपोनोसोमा गैम्बिस था, उसके भी दो होस्ट पाए जाते थे। पहला होस्ट मैन था, सेकेंडरी होस्ट उसका सीसी मक्खी था। ठीक उसी प्रकार इसके भी दो होस्ट हैं। पहला होस्ट इसका मैन है और यानी कि आधी लाइफ साइकिल मैन में जाएगी और जो हाफ लाइफ साइकिल होगी वो आपकी मच्छर में कंप्लीट होगी। ठीक उसी प्रकार इसके डाइजेनेटिक यानी कि इसके दो होस्ट हैं। तो जब कोई मच्छर ह्यूमन को बाइट करता है तो उसके अंतर्गत ये जो आपका लार्वा यहाँ पर दिख रहा है, ये जुवेलाइन लार्वा होता है। ये मच्छर के अंदर प्रेजेंट होता है और जैसे ही मच्छर किसी ह्यूमन को बाइट करता है, उसके ब्लड को सक करने जाता है तो ये लार्वा उसके अंतर्गत छोड़ देता है। तो ये जो लार्वा होता है ये ह्यूमन के ब्लड में चला जाता है और ब्लड से होते हुए ये लिम्फ में पहुंच जाता है। यहाँ पर लिखा भी है माइग्रेशन ऑफ जुवेलाइन टू लिम्फ ग्लैंड, और सीधे सीधे वो लिम्फ ग्लैंड में वहाँ पर अपना पहुंच जाता है। तो जब ये जुवेलाइन लार्वा होता है, इसकी कई स्टेजेस होती हैं माइन के अंतर्गत। तो जब ये अपनी एडल्ट फॉर्म में आता है तो एडल्ट फॉर्म में आने के बाद इसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। जुवेलाइन जो ये आपका होता है, जुवेलाइन लार्वा में आपके मेल भी पाए जाते हैं और फीमेल यहाँ पर दिखाया गया है, मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो ये जब आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उससे एक नया एनिमल्स बर्थ करता है, जिसको हालांकि वो होता बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है, आगे चल के बनेगा वही। लेकिन जब इन मेल और फीमेल की कपुलेशन या फर्टिलाइजेशन से जो नया जीव बर्थ करता है तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। तो ये जब माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है या ह्यूमन, ये सारी प्रक्रिया चल कहाँ रही है, ये ह्यूमन के ब्लड के अंतर्गत। यानी कि जब मेल फीमेल आपस में कपुलेशन करेंगे तो उससे जो नया एनिमल्स बर्थ करेगा उसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है। अब ये जब माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है ह्यूमन के ब्लड में रहता है और कोई परिवर्तन नहीं करता है। और जब दोबारा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ह्यूमन को एक मच्छर सक कर रहा है, तो जैसे दोबारा कोई मच्छर बाइट करने आता है तो ये जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है ये मच्छर के बॉडी के अंतर्गत चला जाता है। तो अब ठीक उसी प्रकार अब इतनी आधी लाइफ साइकिल कहाँ मैन में हुई। अब मैन के बाद जैसे ही मच्छर ने सक किया तो ये जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा था ये आपका इसके अंतर्गत यानी कि मच्छर में चला गया। अब मच्छर में जाने के बाद सीधे मच्छर माउथ द्वारा मच्छर के कहाँ जाता है, सीधे स्टमक यानी कि पेट में जाता है। और पेट में जाने के बाद वहाँ कई स्टेजेज आती हैं। तो ये जो आपका देख रहे हैं ये माइक्रोफाइलेरिया थोड़ा लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये फर्स्ट स्टेज का परिवर्तन कहेंगे। सेकेंड स्टेज में ये थोड़ा मोटा और थिक हो गया है और थर्ड स्टेज में ये आपका फिर से यहाँ पर कई इसमें मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन हुए, तो ये आपका फिर से यहाँ पर जुवेलाइन लार्वा बन गया। अब ये जुवेलाइन लार्वा जैसे फिर से कोई मच्छर आएगा किसी ह्यूमन को ब्लड को सक करेगा तो ये जुवेलाइन लार्वा फिर से मच्छर के अंदर चला जाएगा। फिर मच्छर से फिर ह्यूमन में बाइट करेगा तो ह्यूमन के अंदर फिर जाएगा, फिर वहाँ से आपका ये माइक्रोफाइलेरिया बनेगा। तो इस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल पूरे ह्यूमन और मॉस्किटो में चलती रहेगी। तो हम लोगों ने आज अभी डिस्कस किया लाइफ साइकिल और बुचेरिया। तो ये तो हो गया डायग्राम के माध्यम से समझना। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे और इसको थ्योरी के माध्यम से कैसे समझें। तो सबसे पहले जब आप थ्योरी लिखने चलेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर लिख देंगे बुचेरिया इज डाइजेनेटिक मीन टू होस्ट। यानी कि जो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है आपका डाइजेनेटिक है, इसका मतलब होता है ये द्विपोषी, यानी कि इसके अंतर्गत ये इसकी जो लाइफ साइकिल होगी वो दो होस्ट में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है प्राइमरी होस्ट इज मैन, यानी कि जो आपका प्राइमरी होस्ट है वो आपका यहाँ पर क्या है, मैन है। एंड सेकेंडरी होस्ट जो आपका है वो मॉस्किटो है। तो जो जाहिर सी बात है बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये हम बता रहे हैं। आप थ्योरी नोट्स आई होप आप लोग नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। तो नोट्स में लिखना कैसे, बुचेरिया आपका डाइजेनेटिक हो गया, बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी है। और जो प्राइमरी होस्ट आपका मैन हो गया, सेकेंडरी होस्ट आपका मॉस्किटो है। तो फर्स्ट हेडिंग जो आपकी पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी
कपुलेशन। तो कपुलेशन के अंतर्गत हम लोगों को जो फर्स्ट पॉइंट लिखना है वो लिखना क्या है, मेच्योर मेल एंड फीमेल फर्टिलाइज इन द ह्यूमन लिम्फ ग्लैंड। यानी कि आपका जो मेच्योर मेल होता है, मेच्योर फीमेल होती है, वो आपस में फर्टिलाइज करके कहाँ फर्टिलाइज करते हैं, ह्यूमन लिम्फ ग्लैंड के अंतर्गत फर्टिलाइजेशन करते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, फीमेल इज ओविविपिपरस, यानी कि फीमेल जो होती है वो जराइज होती है, यानी कि अंडा तो उसके पेट में रहता है लेकिन जो लार्वा वो बाहर निकलता है। एंड डिलीवर मैनी लार्वा, यानी कि और वो बहुत से लार्वा को बर्थ करती है, तो लार्वा कॉल्ड माइक्रोफाइलेरिया। और जिस लार्वे को ये बर्थ करती है उस लार्वे को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। तो इस प्रकार ये आप लोगों को कई स्टेप होंगे ना, तो फर्स्ट स्टेप में आपको कॉपुलेशन हेडिंग डाल करके उसके अंतर्गत लिखना है कि मेच्योर फीमेल और जो मेल होते हैं फर्टिलाइज करते हैं, उससे जो लार्वा बनता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। सेकेंड हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना क्या है, लार्वल डेवलपमेंट इन मैन, यानी कि अब ये जो लार्वा है वो ह्यूमन के ब्लड के अंतर्गत चला गया है, तो वहाँ पर इस लार्वा का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम लोग इसके अंतर्गत लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोगों को लिखना है, माइक्रोफाइलेरिया बॉर्न बेरी इममेच्योर। तो जो माइक्रोफाइलिया जो आपका माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है, ये बहुत सारे इनमेच्योर लार्वा मतलब एक साथ निकलते हैं। इट फाइंड देयर वे इन ब्लड स्ट्रीम, और यह ब्लड में अपना एक रास्ता बना लेते हैं वहाँ से होते हुए, व्हेन दे लाइव विदाउट एनी डेवलपमेंट चेंज, और यह कोई बिना परिवर्तन किए हुए ये ह्यूमन के बॉडी के अंतर्गत रहते हैं। तो ये आपका हो गया लार्वा डेवलपमेंट इन मैन, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंतर्गत इस लार्वा का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये बिना मेच्योर किए कई सारे माइक्रोफाइलेरिया लार्वा बनते हैं और ये अपना ब्लड में एक रास्ता बनाते हैं और वहाँ से होते हुए पूरी बॉडी में तो ये आपकी पड़ेगी थर्ड हेडिंग, लार्वल डेवलपमेंट इन मॉस्कीटो। क्या पड़ेगी आपकी, ये वाली हेडिंग आपकी पड़ेगी लार्वल डेवलपमेंट इन मॉस्कीटो, यानी कि अब जो ह्यूमन के अंतर्गत माइक्रोफाइलेरिया लार्वा बना है, तो जैसे कोई मच्छर बाइट करेगा तो ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा उस ह्यूमन के उस मच्छर के मौत से होते हुए सीधे कहाँ जाएगा, उसके स्टमक में होगा। अभी हम देखेंगे थ्योरी में क्या क्या लिखा है। तो यहाँ से देखेंगे, ड्यू टू नॉक्टर्नल हैबिट माइक्रोफाइलेरिया सक्ड बाई मॉस्कीटो, यानी कि जो आपके मच्छर होते हैं या रात्रिचर होते हैं, दिन में तो कहीं इधर उधर छुप जाते हैं लेकिन जब रात होती है तो ये बाहर निकलते हैं। तो इसी नॉक्टर्नल हैबिट के कारण ये माइक्रोफाइलेरिया सक्ड बाई मॉस्कीटो, ये मॉस्कीटो किसी ह्यूमन को बाइट करते हैं, तो जो ह्यूमन जो आपका होगा, यानी कि जो ह्यूमन होगा उसके अंतर्गत माइक्रोफाइलेरिया होता है, तो जब वो जैसे ही ये ब्लड को सक करेगा तो ये ब्लड के द्वारा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा मॉस्कीटो में पहुंच जाता है। फिर वहाँ से देखते हैं सेकंड पॉइंट, इट इंटर इनटू द मॉस्कीटो स्टमक, और वहाँ से होते हुए मॉस्कीटो के स्टमक में जाता है। लार्वर शीथ डिस्ट्रॉय, और जो आपके ये माइक्रोफाइलेरिया के ऊपर एक प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं लार्वल शीथ, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो कि क्यूटिकल की कवर बनी होती है। फिर यहाँ से देखते हैं, आफ्टर पेनिट्रेशन इट इंटर इनटू मसल्स ऑफ मॉस्कीटो, यानी कि जब ये आपका जो मॉस्कीटो होता है ये पेनिट्रेशन करता है, तो ये पेनिट्रेशन के द्वारा ये लार्वा उसकी मसल्स में चला जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, दे बिकम शॉर्टेंड एंड थिक, और जो वो लार्वा होता है उसकी जो फर्स्ट स्टेज आती है, तो फर्स्ट स्टेज में ये शॉर्टेंड यानी कि छोटा हो जाता है और थोड़ा मोटा हो जाता है, ये इसकी क्या होगी, यहाँ से फर्स्ट स्टेज होगी। फिर सेकंड पॉइंट देते हैं, दे ग्रो रैपिडली एंड बिकम सेकंड ग्रोथ, और ये अपने बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड ग्रोथ ऑफ लार्वा या सेकंड फेज ऑफ लार्वा। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ से देखते हैं, फाइनली दे बिकम फुली ग्रोथ थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा, दिस स्टेज इज इन्फेक्टिव जुवेनाइल लार्वा, और जब ये पूर्णतः अपने आप में डेवलपमेंट कर लेता है तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेक्टिव जुवेनाइल लार्वा। अब ये इन्फेक्टिव जुवेनाइल लार्वा बन चुका है, तो जैसे ही कोई मच्छर के अंतर्गत ये बन चुका है, जैसे ये मॉस्कीटो किसी ह्यूमन को काटेगा तो उसके अंतर्गत जुवेनाइल लार्वा पहुंचा देगा। तो इस प्रकार ये हमारी थर्ड हेडिंग हो गई। अब हम लोग देखते हैं इसकी फोर्थ हेडिंग में क्या हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ से आपकी पड़ेगी ये आपकी फोर्थ हेडिंग। तो फोर्थ हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है, इन्फेक्शन ऑफ न्यू ह्यूमन होस्ट, यानी कि आप देखते हैं ह्यूमन के अंतर्गत इन्फेक्शन कहता है, व्हेन दिस मॉस्कीटो बाइट टू अनदर ह्यूमन, अब जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को यानी कि किसी अनदर ह्यूमन को काटता है तो इन्फेक्टेड जुवेनाइल इंटर इनटू द ह्यूमन ब्लड, तो ये जो आपका जुवेनाइल होता है ये इन्फेक्टेड जुवेनाइल ह्यूमन के बॉडी के अंतर्गत पहुंच जाता है और ह्यूमन को फिर से क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखी इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक होती है, एक ह्यूमन के अंदर और दूसरी मच्छर के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट